रुड़की में भू माफियाओं के हौसले बुलंद हो चुके हैं। ताजा मामला बढेड़ी राजपुतान गांव से सामने आया है, जहां दिन दहाड़े करोड़ों की कृषि भूमि पर कब्जे की नीयत से कुछ ही घंटों में बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई। दरअसल मामला रुड़की के बढेड़ी राजपुतान गांव का है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर स्थित यह बेशकीमती कृषि भूमि हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन राव शेर मोहम्मद के पुत्र राव शाह नजर की बताई जा रही है। पीड़ित किसान का आरोप है कि भू माफिया लंबे समय से उनकी जमीन पर नजर गड़ाए बैठे थे। शुक्रवार दोपहर अचानक भू माफिया रेत, ईंट, बजरी, सीमेंट और जेसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंचे और बिना किसी अनुमति के बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू कर दिया। पीड़ित किसान का आरोप है कि इस जमीन को लेकर हाईकोर्ट से पहले ही स्टे आदेश जारी हो चुका है। इसके बावजूद दबंगों ने कानून को खुली चुनौती दी। जैसे ही भूस्वामी राव शाह नजर को इसकी सूचना मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्हें देखकर भू माफिया जेसीबी मशीन छोड़कर मौके से फरार हो गए। पीड़ित किसान राव शाह नजर ने बताया कि हाईकोर्ट का साफ स्टे है, फिर भी कुछ लोग जबरन कब्जा करना चाहते हैं। यह दूसरी बार है जब कब्जे की कोशिश की गई। अगर प्रशासन सख्ती नहीं करेगा तो किसान कैसे सुरक्षित रहेगा? पीड़ित किसान ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को तहरीर देकर की है। वही मामला सामने आते ही जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने गंभीरता दिखाते हुए हाईकोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश बहादुराबाद पुलिस को दिए हैं। गौरतलब है कि करीब 2 महीने पहले भी इस जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई थी, हालांकि तब भी भू माफिया नाकाम रहे थे। फिलहाल यह देखना अहम होगा कि क्या प्रशासन भू माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करता है या फिर कानून को यूं ही चुनौती मिलती रहेगी। 2006 में हमने खरीदा था। मेरे बड़े भाई शाह नजर के नाम ये जमीन है। 2006 में का हमारे पे रजिस्ट्री है। 2006 से ही हम इस पे खेती कर रहे। इसके पीछे भी ये हमारा ही खेत है और 2006 से हम आज तक नॉर्मल खेती करते आ रहे, कोई दिक्कत नहीं। दाखिल खारिज हुआ था। फिर दाखिल खारिज में कुछ जो माफिया टाइप लोग होते हैं, उन्होंने आपत्ति डाल के उसे हमें बिना बताए वो निरस्त हुआ था। उसका केस चकबंदी में पेंडिंग है। उसमें से भी हमारे पक्ष में आदेश आया हुआ है और हाई कोर्ट से स्टे आया हुआ है। हमें ये नहीं पता, कुछ भू माफिया लोग हैं, वो आके यहाँ पे जमीन पे कब्जा कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि हमने जमीन खरीद ली है, हम इसके मालिक हैं और हम इस पे निर्माण करेंगे, जबकि ये कृषि भूमि है और हम इस पे खेती करते हैं। उनपे उसमें जैसे हमारा उसका एक वाद चकबंदी न्यायालय में लंबित है, चल रहा है काफी दिनों से। उसमें उन्होंने जो हमारा दाखिल खारिज को खारिज कराया किसी तरीके से, वो हमें नहीं पता चला। उसका बाद चकबंदी में लंबित है। उन्होंने उसी पार्टी से, जिस पार्टी से हमने खरीदा था, उन्हीं के जिन्होंने पहले ये जमीन बेची थी, उनके एक लड़के से, उनके 4 लड़के थे, उनके एक लड़के से उसने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने भाई से तीनों से करा के एक लड़के से फर्जी बैनामा करा लिया है गलत ढंग से। और वो कह रहे हैं कि हमारे पे बैनामा है और हम इसके मालिक हैं, जबकि उन्होंने जो बैनामा कराया, उनका आदेश हुआ था, उसके खिलाफ हमारा देहरादून में कमिश्नर हैं जो राजस्व विभाग में, उनके यहाँ से भी हमारा स्टे है और उसका वो भी है, उसकी हमारे पे कॉपी है। ये मैं आपको कॉपी सौंप दूंगा। हाई कोर्ट से हमारा आदेश इसके खिलाफ स्टे आया हुआ है। कमिश्नर से जो वो कह रहे थे हमने जमीन खरीद लिया, उसका स्टे कमिश्नर के यहाँ से आया हुआ है। उन्होंने तो अभी ये 2025 में ही बताया है कि 2025 में ही खरीदी है। लगभग जी 6.5 बीघे जमीन थी बैनामे में, और इसमें से जो हमारा रोड चौड़ीकरण हुआ था 2006 में हमने ली थी, उसमें उसके बाद 1.5 बीघा से 1.25 बीघा के करीब सड़क में चली गई है चौड़ीकरण में। लगभग 4.5 पौने 5 बीघा जमीन ये बची हुई है, पर फ्रंट पे है, बिल्कुल सड़क पे लगी हुई। हमें जुमे का दिन था, हमें जुमे में आपको पता है कि आदमी दोपहर 1-1:30 बजे तक जुमा पड़ता है, नहा धो के अपना वो करता है, तो हम उसमें लगे हुए थे और उसमें ये हमारे पीछे चुपचाप चोरी से ये निर्माण कार्य कर रहे थे। जब हमें पता चला, हम एसडीएम साहब के यहाँ गए। एसडीएम साहब ने वहाँ से हमें एक आदेश भी दिया और उनसे आदेश लेके हमने यहाँ निर्माण कार्य जब रुकवाने आए, वो हमें देख के सब भाग गए। उधर हमने थाने में भी गए थे, हमारे साथी जो दूसरे भाई हैं, थाने गए, वहां एसएचओ साहब नहीं मिले। एसडीएम साहब ने हमें एसएचओ साहब के पास जाने को कहा था, एसएचओ साहब वहां थे नहीं। चौकी गए हम, चौकी में चौकी इंचार्ज नहीं मिले। कुछ नहीं काट सकता, फाड़ सकता। और देखो हमारी गेहूं बोया हुआ है, फसल है, ये फसल भी खराब कर दी।
तो अब आप प्रशासन से हम ये कहते हैं कि हमारे साथ हमें न्याय दिया जाए, हमें साथ इंसाफ किया जाए।